सैफई तक जो भीड़ दिखाई दी वो बता रही थी कि दरअसल मुलायम सिंह यादव के प्रति कितना प्रेम है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद अब मुख्यमंत्री यहां से निकल रहे हैं। इसके बाद बड़े बड़े नेताओं का आना जाना होगा। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, प्रतीक यादव और पूरा यादव परिवार आज एक छत के नीचे है और पूरा परिवार गमगीन है। पिछले कई दिनों से मेदांता के अस्पताल में धरती पुत्र जिंदगी और मौत के बीच दंगल लड़ रहे थे। अंततः जिंदगी का आखिरी दांव मुलायम सिंह हार गए। अब उनके पार्थिव शरीर को सैफई लाया गया है, जहां उनके चाहने वाले, उनके परिवार के लोग, रिश्तेदार और तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है। हर आंखें नम है। हर कोई अपने इस मसीहा को अंतिम विदाई दे रहा है। की तरफ से यह घोषणा की गई, उनके निधन की पुष्टि की गई और यह खबर जैसे ही मेदांता से बाहर आई, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में शोक की लहर छा गई। मुलायम सिंह यादव सरीखे नेता सदियों में एक बार आते हैं, ऐसा कई लोगों ने कहा। मुख्य प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी बताई गई, उनकी कही गई हर बातें हमें याद है। जिस तरह से 2019 लोकसभा चुनाव से पहले संसद भवन में खड़े होकर मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी थी। ये तस्वीरें जहां मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को रखा गया है, चारों तरफ गम का माहौल है। सैफई की ये वही मिट्टी है जहां से पहले कुश्ती, फिर शिक्षक और उसके बाद देश के सबसे बड़े सियासतदान बने मुलायम सिंह यादव। आज आखिरी बार, आखिरी सफर पर सैफई पहुंचे हैं और पूरा हुजूम उमड़ा है उनके अंतिम दर्शन के लिए। हर कोई आखिरी बार अपने इस मसीहा को देख लेना चाह रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा यादव परिवार एक छत के नीचे और हर आंखें नम हैं। में पहली बार एमएलए बने
मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तीन बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव। 82 साल की उम्र में आज दुनिया से अलविदा कर गए और अपने पीछे छोड़ गए वो तमाम सारी यादें जो सियासत के पन्नों पर सदियों तक दोहराई जाएंगी। वो राजनीति के ऐसे खिलाड़ी थे जिनके दांव एक मंझे सियासतदान को भी उलझा कर रख देते थे। वो चाहे 1989 का दौर हो, जब अपने ही गुरु के बेटे को पटकनी देकर मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव, या फिर 1991 का वो दौर हो जब मुलायम सिंह यादव के एक दांव ने पूरे उत्तर प्रदेश के विधान को बदल कर रख दिया था। आज हर आंखें नम है अपने नेता के जाने पर। सैफई ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है। दिल्ली से सैफई आते वक्त जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और उसके बाद अब सैफई वाले घर पर ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये बयां कर रही हैं कि दरअसल सैफई के लोग अपने नेता को कितना चाहते थे, क्या जुड़ाव रहा है उनका, जमीनी स्तर पर नेताजी कितने जुड़े रहे हैं। लोग बताते हैं कि मुलायम सिंह सरीखे नेता सदियों में कभी एक बार आते हैं। मुलायम सिंह एक ऐसे नेता थे जो भरी सभा में 25 से 30 लोगों को नाम के साथ पुकारते थे। वो प्रदेश के किसी भी जिले में जाएं तो अपने 100 कार्यकर्ताओं का नाम जानते थे। कहा यह भी जाता है कि मुलायम सिंह यादव से एक बार कोई मिल लेता था तो हमेशा के लिए उसे पहचान लेते थे। आज आज सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को सैफई उनके पैतृक गांव लाया गया है। जहां तमाम लोगों की भीड़ उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची है। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। तो अब सपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी अपने नेता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। और सैफई के इस घर में ये जो माहौल है ये बता रहा है कि दरअसल कार्यकर्ताओं और अपने चाहने वालों के प्रति मुलायम सिंह यादव का प्रेम कैसा था। गरीबों, किसानों, मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले धरती पुत्र आज इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, तो हजारों की भीड़ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची है।
सैफई के इस घर में इस वक्त जो मंजर है उसे शब्दों में बयां कर पाना काफी कठिन हो रहा है, क्योंकि जो संवेदनाएं आज हजारों हजार कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों और उनके चाहने वालों की हैं, उसका एक ही अर्थ है कि उनके जेहन से एक शब्द निकल रहा है, यतीम कर चले गए नेताजी। आज पूरा यादव परिवार एक छत के नीचे मौजूद है। तमाम सियासी दूरियां होने के बावजूद भी मुलायम सिंह यादव पूरे परिवार के बीच एक डोर की तरह थे, जो पूरे परिवार को बांध कर रखा। तमाम सारी अदावतों के बावजूद पारिवारिक बंधन कभी नहीं टूटने दिया। आज पिछड़ों, किसानों और नौजवानों का मसीहा अपने अंतिम सफर पर है। हर कोई अपने नेता का आखिरी बार दर्शन करने के लिए बेताब हो रहा है और आंखें नम हैं। ये तस्वीरें हैं सैफई की, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए हुजूम उमड़ा है और हर कोई उनके चारों तरफ परिक्रमा कर अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। तो बहुत ही गमगीन माहौल सैफई के इस घर में, जहां बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। सैफई की ये वही धरती है जहां से सियासत की दीक्षा लेकर फिर पूरे हिंदुस्तान पर छाए मुलायम सिंह यादव। तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी पहलवान के इस दुनिया से चले जाने के बाद जो खाई पैदा हुई है, उसे भरने में शायद सालों लग जाएं, क्योंकि छोटा कद होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव ने जो सियासी कद बनाया, उसकी बराबरी करने के लिए नेताओं को कई साल लग जाएंगे। धरती से जुड़े रहकर तमाम ऊंचाइयां छूने वाला वो नाम मुलायम सिंह यादव था। उन्नीस में पहली बार एमएलए बनने के बाद 3 बार उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर बैठे और इस दौरान कई सारे कठिन फैसले लिए। एक बार वो चाहे अयोध्या विवाद का रहा हो, या फिर देश के रक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए कई सारे कठिन फैसले। मुलायम सिंह यादव की सियासत में एक शिष्टाचार की तासीर रही हमेशा। राजनीतिक विरोध होने के बावजूद भी कभी भी व्यक्तिगत व्यवहार मुलायम सिंह यादव ने खराब नहीं होने दिया। वो किसी भी दल के साथ रहा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, हर कोई उनके जाने से गमगीन है।
मुलायम सिंह यादव समय समय पर अपने विरोधियों की मदद करते रहे, वो चाहे काशीराम के साथ मिलकर बसपा को सत्ता में लाने का काम हो, या फिर उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की जड़ें उखाड़ने के बाद भी केंद्र सरकार में कांग्रेस का समर्थन करना हो। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद में खड़े होकर जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी थी, आज उसे याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक भी हुए। नाम मुलायम, हृदय मुलायम, दलितों पिछड़ों की लाठी थे, मिट्टी से थे जुड़े हुए, नेता वो असली खाटी थे। मुश्किल से क्षण में आप सभी को मिले समर्पित, मुश्किल से मुश्किल क्षण में आप सभी को मिले समर्पित, नाम अमर युग युग तक होगा, श्रद्धा सुमन आपको अर्पित। मुश्किल से मुश्किल क्षण में आप सभी को मिले समर्पित, नाम अमर युग युग तक होगा, श्रद्धा सुमन आपको अर्पित। ये अंतिम विदाई है मुलायम सिंह यादव की, ये अंतिम विदाई है धरती पुत्र की। ये भीड़ अपने मसीहा के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी है। पिछले कई दिनों से सैफई की इन गलियों में इंतजार किया जा रहा था कि उनका नेता मेदांता अस्पताल से स्वस्थ होकर आएगा और फिर से सबके बीच बैठकर वही चौपाल लगाएगा और वही लोगों को नसीहतें देगा, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर थी। यादव वंश का ये सितारा और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सियासतदान आज दुनिया को अलविदा कहकर जा रहा है, तो उसके अंतिम दर्शन के लिए हर कोई बेताब नजर आ रहा है। ये तस्वीरें गमगीन करने वाली हैं। और उनके अंतिम दर्शन के लिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों की भीड़ उमड़ी है। इस भीड़ में हर वो चेहरे हैं जो मुलायम सिंह के समर्थक हैं, मुलायम सिंह के चाहने वाले हैं, और मुलायम सिंह के सियासी विरोधी भी आज उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। आखिरी सफर पर उत्तर प्रदेश, या यूं कहें कि देश का सबसे बड़ा सियासतदान, जिसके आखिरी दर्शन के लिए
लगातार लोगों की भीड़ पहुंच रही है, लगातार उनके चाहने वाले पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अपने नेता का अंतिम दर्शन करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उनके साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे। सैफई के इस छत के नीचे गम का माहौल है। आंखों में आंसू लिए अंतिम विदाई देने वालों का तांता लगा है। हर कोई अपने नेता के जाने पर फूट फूट कर रो रहा है, उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। आंखें नम हैं, नम आंखों से धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। तो मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को सैफई लेकर आया गया है। मंगलवार को 3 बजे मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले सैफई में मुलायम सिंह यादव के चाहने वालों और समर्थकों की भीड़ आप देख सकते हैं। यह भीड़ उत्तर प्रदेश की सियासत और देश के सबसे बड़े सियासतदान के उन अंतिम क्षणों की है जब सैफई के इस पहलवान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। कुश्ती का मैदान रहा हो या फिर सियासत का अखाड़ा रहा हो, मुलायम सिंह यादव कभी हार नहीं माने, कभी सख्त फैसले लेने से पीछे नहीं हटे और कभी भी सियासत की विधाओं में उन्हें हार नहीं मिली। लेकिन जिंदगी और मौत की कुश्ती में इस बार मुलायम सिंह यादव को चित होना पड़ा और जब पहली हार हुई तो मुलायम सिंह यादव दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उनके जाने से देश और उत्तर प्रदेश की सियासत में जो खाई बनी है उसे भरने में सालों लग जाएंगे, उनके सरीखे नेता पैदा होने में और मुलायम सिंह जैसा सियासी कद हासिल करने में नेताओं को कई साल लग जाएंगे। आंखें नम है, गला रुंधा हुआ है। लोग अपने नेता को अंतिम प्रणाम कर उन्हें विदाई दे रहे हैं।
कई दिनों तक सैफई ने इंतजार किया कि उनका मसीहा स्वस्थ होकर आएगा और फिर से गांव की चौपाल पर बैठकर अपने लोगों को नसीहत देगा, युवाओं को स्वावलंबी और किसानों को कर्मयोगी बनने की शिक्षा देगा। लेकिन कहते हैं ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। आज सैफई का यह सितारा आसमान के किसी कोने में जाकर छिप गया है। समर्थकों की भीड़ है और समर्थकों की जुबान से एक चीज जोर शोर से निकल रही है। अभी कुछ देर पहले भी ये सुनाई दिया जब समर्थक कह रहे थे, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास जब जब खोला जाएगा तब तब मुलायम सिंह का नाम सबसे ऊपर लिखा मिलेगा और उनके गढ़े हुए इतिहास सबसे आगे रखे जाएंगे। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया गया है, जहां अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और पूरा यादव परिवार मौजूद है। सपा के कुनबे में यह दुखों का पहाड़ टूटा है। लाखों कार्यकर्ता, समर्थक और उनके चाहने वाले एक एक कर पहुंच रहे हैं और उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। यादव वंश का ये सूरज आज लाखों समर्थकों को यतीम कर अस्त हो गया है। और उनके जाने के बाद से ही राजनीति की वो तमाम किताबें बंद हो गई हैं जिनके लेखक खुद मुलायम सिंह यादव रहे। देश में समाजवाद के लिए जमीनी लड़ाई लड़ने वाला मुलायम सिंह यादव जैसा कोई नेता फिलहाल अभी तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जिसके आगे किसी का बस नहीं चलता। गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल की लाख कोशिशों और लाखों लोगों की दुआओं के बावजूद धरती पुत्र ने जिंदगी और मौत के बीच चल रहे संघर्ष में आखिरकार धरती छोड़ दी।
तमाम दुआएं की गई, तमाम प्रार्थनाएं की गई, तमाम मन्नतें की गई, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे इंसान बेबस हो जाता है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक इतिहास को जब पलट कर देखेंगे तो देखेंगे कि उनके साथ विरोधियों का सामंजस्य भी शिष्टाचार और सदाचार वाला रहा है। उन्होंने कभी भी अपने विरोधी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर कोई गलत सोच पैदा नहीं किया। आज जब मुलायम सिंह यादव अपने जिंदगी के अंतिम सफर पर निकले हैं, तो वो विरोधी हो, समर्थक हो या फिर उनका परिवार, हर कोई उतना ही गमगीन है। मुलायम सिंह यादव सियासत के क्षितिज पर इतने असरदार रहे कि इनका विरोध करने भर से तमाम नेता पैदा हुए। मुलायम सिंह यादव की सियासत का गठजोड़ और उनके सियासी समझ का कोई सानी नहीं है। जब जब लगा कि मुलायम सिंह यादव की सियासत अब फीकी पड़ रही है, तब तब उन्होंने कुश्ती में सीखे चरखा दांव को सियासी पटल पर प्रयोग किया और विरोधियों को पटकनी दे दी। लेकिन सियासी दूरियां होने के बावजूद भी विरोधियों के साथ मुलायम हमेशा मुलायम रहे। मददगार रहे और हर संभव दूसरे दलों का भी साथ देते थे। उत्तर प्रदेश की सियासत का ये सूरज आज अस्त हो गया है और नम कर गया है लाखों लोगों की आंखें, लाखों चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन के लिए बेताब हो रहे हैं। जिस तरह से सियासी ऊंचाइयों के बावजूद मुलायम सिंह ने अपनी जमीनी पकड़ मजबूत की, जिस तरह से लोगों के बीच मुलायम सिंह यादव अपना प्रभाव, अपना प्यार, अपना संबंध बरकरार रखा, शायद उसका कोई सानी नहीं है।
गरीबों, किसानों, मेहनतकशों, नौजवानों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़कर भारतीय राजनीति में समाजवाद का परचम लहराने वाले मुलायम ने बतौर रक्षा मंत्री चीन को दुश्मन नंबर 1 माना था और हमेशा उससे सावधान रहने की नसीहत दी थी। अपने राजनीतिक सफर में सोशलिस्ट पार्टी और फिर जनता पार्टी में रहने के बाद समाजवादी पार्टी का गठन करने वाले धरतीपुत्र 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार देश के रक्षा मंत्री रहे। आज उनके जाने पर पूरा हिंदुस्तान रो रहा है। मुलायम सिंह यादव ही थे जिन्होंने पिछड़ों, गरीबों, किसानों और नौजवानों को अपने हक की लड़ाई लड़ने की सीख दी। उन्होंने बताया कि कैसे विरोध के बलबूते आप अपनी मांगों को जायज ठहरा सकते हैं। करहल की मिट्टी को माथे पर लगाकर उत्तर प्रदेश के विधान को बदलने निकले मुलायम सिंह यादव ने सियासत की ऐसी ऐसी ऊंचाइयां छुई जो इतिहास के पन्नों पर सदियों तक दर्ज रहेंगे। आने वाली पीढ़ियां मुलायम सिंह के उन दांव पेच को सीखेंगी जो मुलायम सिंह यादव अपने सक्रिय सियासत के दौरान करते रहे। ये समर्थकों की भीड़, ये उनके चाहने वालों की भीड़ है जो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं, अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहे हैं, अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अयोध्या विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक नदी के 2 किनारे भले ही बन गए, लेकिन कभी भी व्यक्तिगत दूरियां नहीं आने दी। है शब्द नहीं कुछ कहने को, धरती की इस माटी पर जन्मे थे कड़क मुलायम जी, लोहिया विचार परिपाटी पर। जो दुश्मन थे वो प्यार किए, ऐसे से थे तुम नेताजी। मरकर भी अमर कहानी हो तुम समाजवाद अभिनेता जी। ना बेटा तुमसे छूट सका, ना भाई को भी अलग किया।
मजहब को लेकर घिरे बहुत, पर दोनों को मजबूत किया। मजहब को लेकर घिरे बहुत, पर दोनों को मजबूत किया। चरखे का दांव न समझ सके कोई पहलवान राजनेता भी, चारों खाने सब चित्त हुए, हुए सियासी प्रणेता भी। उत्तर प्रदेश की सियासत में नेताजी ऐसा नाम, जिनकी चर्चा के बिना उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा अधूरी रहेगी। जब जब सियासत के अखाड़े पर पहलवानों की चर्चा होगी तो सैफई के इस गामा का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। मुलायम सिंह यादव वो नाम जिसने पाठशाला छोड़कर अखाड़े पर कुश्ती के दांव पेंच का सबसे माहिर खिलाड़ी बनने का खिताब हासिल किया, जो सियासत के अखाड़े पर उतरा तो बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा दी। बाईस नवंबर 1939 को एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे मुलायम सिंह उन तमाम युवाओं, उन तमाम नौजवानों के लिए एक उदाहरण बने, एक प्रेरणा स्रोत बने, जो अभाव के बावजूद भी आसमान छू लेने का हौसला रखते हैं। बचपन से ही नेताजी के भीतर कुछ कर गुजरने का मादा था। बचपन से ही मुलायम सिंह यादव के भीतर वो जिद थी जिससे बड़े बड़े व्यवधानों को टाला जा सकता है। समस्याओं का हवाला देकर कभी भी मुलायम सिंह यादव ने हार नहीं मानी, कभी भी तकलीफों को आड़े नहीं आने दिया। जब जब कठिन फैसले का वक्त आया तो मुलायम सिंह यादव ने देर नहीं की। जब सबसे बड़ी परीक्षा थी तब भाई और बेटे के बीच एक ब्रिज बनकर मुलायम सिंह यादव खड़े हुए और यादव परिवार को टूटने से बचाया। यादव परिवार के बीच बने दरमियां को कम किया। यही कारण है कि आज जब मुलायम सिंह यादव अपने अंतिम सफर पर निकले हैं तो पूरा यादव परिवार एक छत के नीचे खड़ा है। एक छत के नीचे उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है।